नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आज हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो एक अभी सुर्खियों पर खबर चल रही है, समाचार पत्रों पे, चैनलों के माध्यमों से जो खबर दिखाई जा रही है वो है खबर जेपी सेंटर यानी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी सेंटर अब निजी हाथों में बेच दिया जाएगा या निजी हाथों में सौंपा जाएगा। कल की जो खबर है जी न्यूज़ में, एबीपी में जो खबरें चल रही हैं जिसको लेकर कयास से लगाए जा रहे हैं कि ये अब निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। आपको ये भी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि फ़िलहाल ये एलडीए ने ये शासन को प्रस्ताव भेजा है और इसको क्या आगे होता है, इस पर क्या होता है वो भी योगी सरकार फाइनल डिसीजन लेगी। आपको इस चीज़ की जानकारी होनी ज़रूरी है कि 2012 से 2017 के बीच ये प्रोजेक्ट बना था, जेपी सेंटर का निर्माण हुआ था जिसमें 1642.83 करोड़ रुपए कीमत तय करी गई थी। निर्माण में अब तक 881.36 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अभी भी 130.60 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, यानी उसकी बनवाई में अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है और उसकी बनवाई में इस ज़रूरत है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। आज समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हुई है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के ड्रीम प्रोजेक्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को निजी हाथों में बेचने जा रही है। जब ये सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाई तो इसने फिर से एक बार आदरणीय अखिलेश यादव जी के काम को बेचना चाहा है। आज तक तो वो नाम बदलते आई है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा इंटरनेशनल सेंटर एक बार फिर सरकार अपने कुकर्मों के द्वारा काम ना पूरा करने पाने के कारण फिर से ये निजी हाथों में बेचने की तैयारी कर रही है। अगर ये खबर सही है और सरकार की अगर ये मंशा है कि वो इस इंटरनेशनल सेंटर को निजी हाथों में बेचेगी तो समाजवादी छात्र सभा पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करती है और भविष्य में अगर सरकार ने इसके लिए कदम उठाया तो समाजवादी छात्र सभा लखनऊ की सड़कों पर इतना बड़ा आंदोलन करेगी कि सरकार के होश फाख्ता हो जाएंगे। हमें चेतावनी देते हैं कि अगर आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बेचने का प्रयास किया तो समाजवादी छात्र सभा के बड़े आंदोलन की सारी जिम्मेदारी इस योगी सरकार की होगी और ये सरकार जिम्मेवार होगी अगर सड़कों पर समाजवादी छात्र सभा के नौजवान कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन के लिए उतरेंगे। आज रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती भी है, तो उन्हीं की दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि दोहरा समय का घर घर ना सुनो, दोहरा समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये थे दिग्विजय सिंह जिनका साफ तौर पे कहना था कि अगर सरकार इस तरीके से निजी हाथों में सारे सरकारी संस्थानों को देती चली जाएगी तो क्या अस्तित्व क्या रहेगा। फ़िलहाल आपको हम जेपी सेंटर के बारे में कुछ बताना ज़रूर चाहेंगे। इसमें 103 लग्जरियस कमरे हैं, 7 सूट हेल्थ सेंटर, रेस्टोरेंट, हेलीपैड की सुविधा दी गई है, 200 क्षमता का कन्वोकेशन सेंटर है, ब्लॉक बना हुआ है, 1000 क्षमता का ऑडिटोरियम बना हुआ है, स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस कोर्ट और 1000 वाहनों का मल्टी लेवल पार्किंग भी इस सेंटर में बनाया गया है। अब ये इतना लग्जरियस बनाया गया है तो जाहिर सी बात है योगी सरकार अपना उसमें कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन ज़रूर करेगी, लेकिन इसको निजी हाथों में ना ही बेचा जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि कुछ तो सरकार के हाथ में भी होना चाहिए और सरकार की उपलब्धि भी क्योंकि उसकी उपलब्धि भी उसी के माध्यम से जोड़ी जाती है। फ़िलहाल ये था खास प्रोग्राम जिसमें आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी सरकारी संस्थानों को, यानी जो इस तरीके की बिल्डिंगें हैं उसको भी निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही है। लेकिन ये तो एक प्रस्ताव एलडीए के तौर पर दिया गया है और लेकिन आगे जो फाइनल डिसीजन जो होगा वो योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ही करेगी।